राधे राधे। आज हम 17वां अध्याय आरंभ करेंगे। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति कैसी है? क्या सात्विकी है या राजसी है या तामसी है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसी तीनों प्रकार की होती है। उसको तो मेरे से सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धावान है। इसलिए जो पुरुष जैसा श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं भी वैसा है, और उसकी श्रद्धा जैसी है वैसा ही उसका स्वरूप होता है। उसमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष को और राक्षसों को पूजते हैं, और जो तामस पुरुष है वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वह दम्भ और अहंकार से युक्त, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं, तथा जो शरीर रूप से स्थित भू समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रियादिकों के रूप में परिणत हुए आकाशतीत पांच भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाला जान। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, वैसे भोजन भी सबको अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है। वैसे ही यज्ञ, तप, दान भी तीन प्रकार के होते हैं। उनके न्यारे न्यारे भेद को सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार भोजन करने के पदार्थों सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अति गर्म और तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता, रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार और भोजन पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। और जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त और बासी उचित है, वह अपवित्र भी है, वह भोजन राजस पुरुष को प्रिय होता है, तामस पुरुष को प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को ना चाहने वाले पुरुष द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ तो सात्विक है। और जो अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए और फल को उद्देश्य में रखकर किया जाता है, वह यज्ञ को तो राजस जान। तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। परंतु हे अर्जुन, फल को ना चाहने वाला निष्काम योगी पुरुष द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार और मान पूजा के लिए केवल पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला और राजस कहा गया है। जो तप मूर्ता पूर्वक खर्च से, मन से, वाणी और शरीर की पीड़ा से सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रत्युत न करके करने वाले को दिया जाता है, वह दान तो सात्विक कहा गया है। और जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकारक प्रयोजन से अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से फल को उद्देश्य में रख के दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। और जो दान बिना सत्कार किए, तिरस्कार पूर्वक, अयोग्य देश काल में, कुपात्रों के लिए अर्थात मध्यम मांस, अभक्षेप वस्तुओं के खाने पीने और चोरी जारी नीच कर्म करने वालों के लिए दिया जाता है, वह धन तामस कहा जाता है। ऐसे इस भाव को फल को ना चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तप रूप क्रियाएं और दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा ही की जाती हैं। सत्य, ऐसे ये परमात्मा के नाम से सद्भाव में श्रेष्ठ भाव से प्रयोग किया जाता है। हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य है, ऐसा कहा जाता है। उस परमात्मा के अर्थ में किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है, ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म वह समस्त असत कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है, न ही मरने के पीछे लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए सच्चिदानंदन परमात्मा के नाम का निरंतर तप करते हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह से सहित आचरण करें। 17वां अध्याय समाप्त हो चुका है। राधे राधे।